आपने देखा मैं भी ऐसे मतलब परेशान होता हूँ। ये एप्पल का एक अडेप्टर है मेरे पास, मतलब ये स्मॉल सा अडेप्टर, एंड ये वाला फ़ोन तो एक डेमो फ़ोन है, मतलब ऐसे ही है। तो बैटरी इतनी लंबी लोगों की चलती नहीं है भाई फ़ोन की, और ये एप्पल देते हैं छोटे छोटे चार्जर। तो इस चार्जर के ना रिप्लेसमेंट का वीडियो अलग बनेगा, ये थोड़ा अलग वीडियो है इससे। तो ये वीडियो टॉपिक है बैटरी टिप्स फॉर योर मोबाइल इन 2021। तो इसमें मैं आपको कुछ टिप बताऊंगा जिससे आपका फ़ोन एक तो फास्ट चार्ज हो जाए। ये छोटा सा अडाप्टर यूज़ करो, ये छोटा सा दिखा अडाप्टर, ये पता नहीं क्यों आज भी एप्पल नहीं, अब तो देता भी नहीं है, ठीक है। मेरे को मिल गया था, मतलब मैंने अभी कुछ टाइम पहले आईफोन लिया, मेरे को मिल गया, तो इट्स ओके। एंड ये फ़ोन होते हैं धीरे मतलब ख़त्म हो जाती है बैटरी। 3000 mAh के फ़ोन, 4500 mAh के फ़ोन, जब बैटरी की स्पीड मतलब चार्जिंग स्पीड आजकल बढ़ा दिया एंड्रॉइड यूजर्स ने, मतलब एंड्रॉइड वो मेकर्स ने, फ़ोन मेकर्स ने, बट बैटरी ख़त्म हो जाती है। अब लोग बोलेंगे भाई हम तो डालते हैं सीधा पावर सेविंग मोड में, डाल के पूरा दिन निकलता है, कोई इससे दिक्कत नहीं है। बट पूरा दिन पावर सेविंग मोड डालने से आप CPU की स्पीड स्लो हो जाती है। ट्रिक्स में आता है ये भी, बहुत लोग बोलते हैं कि इसको यूज़ करो, बट कुछ ट्रिक्स होती हैं, जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ। इसमें बहुत सारी ट्रिक्स है, तो हमारी नंबर 1 ट्रिक से हम शुरू करते हैं। एंड नंबर 1 इज नॉट नंबर 1 ऑलवेज। नंबर 1 से मेरा मतलब है जो लास्ट टिप है हमारी, मतलब सबसे जो कम यूजफुल है, नीचे से लेकर हम ऊपर जाएंगे, मतलब सबसे लोएस्ट टिप से लेकर हम टॉप टिप तक जाएंगे ताकि ज़्यादा काम आए हमारे। तो भाई फर्स्ट टिप, स्लो चार्ज करो। एप्पल इज नोन एज अ बिग कंपनी, टेक जाइंट फॉर अ रीज़न, ठीक है भाई। हमें चाहिए स्पीड हमारे फ़ोन्स की चार्जिंग ज़्यादा, बट एप्पल ने क्या किया, 5 वॉट की स्पीड दी हमें। एंड अब आप सोचेंगे क्यों दी, और मैं क्यों उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। भाई एप्पल ने दिया कि रात को एक बार चार्ज करो फ़ोन, पूरा दिन निकालेगा काम। पर हमने क्या किया, हमें चाहिए भाई पूरा रात, तो हमने कर लिया चार्ज, और डर भी रहता है कि भाई फटना जाए रात को। एंड कुछ होता नहीं ऐसे ऐसा, आजकल के फ़ोन बहुत अच्छे हो गए हैं। अब बोलोगे कि भाई ये छोटा चार्जर क्यों यूज़ करना है जब हमारे पास आजकल 30 वॉट का चार्जर, भाई मेरे पास भी 18 वॉट चार्जर भी है मेरे पास। बट मैंने बहुत टाइम तक इसके बारे में सोचा था, जब मेरे पास एक Realme 7 है ना, जब मैंने वो लिया था मैंने इतना सोचा था उसके बारे में, इतना सोचा था कि इसको चार्ज कैसे करूँ, तेज़ करूँ, स्लो करूँ। एंड जब मेरे पास एक पुराना नोकिया फ़ोन था तो मैं सोचा था इसको चार्ज तेज़ कैसे करूँ, और जब ये 30 वॉट आ गया तो मैंने सोचा इसको स्लो कैसे चार्ज करूँ अब मैं। तो ये दिक्कत होती है। ये 5 वोल्ट का चार्जर एप्पल ने दिया क्योंकि आप रात को चार्ज करो पूरे दिन निकालो, बट अगर आपको चाहिए बीच में दिन के, भाई हमें तो चार्ज करना है दिन के बीच में, हमारी फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई। सो यही चार्जर है, और कोई तो आपने लिया नहीं है, या तो आपने लिए तो 20 वॉट का एप्पल अडेप्टर मिल जाता है ऑनलाइन। तो भाई जैसे देखो फर्स्ट टिप मेरे को पता है इंट्रो थोड़ा सा लंबा हो गया। जो फर्स्ट टिप थी वो है ये छोटा चार्जर यूज़ करो, क्योंकि छोटे चार्जर्स क्या होते हैं, स्लोअर चार्जिंग देते हैं, मतलब इतनी सी स्पीड पे देंगे चार्जिंग, इतनी सी, एंड वो इतनी लंबी चलेगी, इतनी लंबी, ओके। एंड फास्टर चार्जर्स क्या करते हैं, इतनी ज़्यादा तेज देते हैं चार्जिंग स्पीड्स, एंड सिर्फ इतनी देर चलते हैं, इतनी भी नहीं, मतलब इतनी देर चलते हैं वो भी इतनी, ठीक है, क्योंकि 4500 mAh की बैटरी है उनके पास। अब 4500 mAh की बैटरी इतनी जल्दी चार्ज होंगे तो ऑब्वियसली, और उसकी बैटरी डिक्रीजन हो जाती है, बहुत ज़्यादा बैटरी डिक्रीज हो जाती है। एप्पल में तो बैटरी हेल्थ का ऑप्शन भी आता है, कितनी बैटरी हेल्थ है आपकी फ़ोन की, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये छोटे चार्जर यूज़ करोगे तो इतनी कम नहीं होगी जल्दी। मैंने मई में स्टार्ट किया था, May 26 को मैंने ये फ़ोन लिया था जिस पे भी आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं मेरी, एंड टुडे इज अगस्त 27, 99% बैटरी हेल्थ है अभी भी इस फ़ोन की। बाकी लोगों से कम है, मैं जानता हूँ कि मैं पहले बहुत ऐसे करता था, परेशान होता था चार्जिंग के मामले में, बट अब जब मेरा थोड़ा चार्जिंग का मामला ठीक हुआ है ना दिमाग, तब से छोटा चार्जर यूज़ करो, ज़्यादा देर चलाएगा फ़ोन को। फास्टर चार्जर मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया अपने Realme 7 पे, एंड दिस वर्क्स। सेकेंड टिप जो हमारी आ रही है वो है लो पावर मोड, मतलब पावर सेविंग मोड, लो पावर मोड जो भी बोलते हैं आपके फ़ोन में, उसको हमेशा ऑन रखो। ऐसा क्या होगा कि आपने बोला कि भाई हमें तो ऑफ रखना है, लो पावर मोड हमें ऑन नहीं करना, CPU स्लो है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो लो पावर मोड ऑन करोगे तो भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। पावर मोड से भाई CPU थोड़ा स्लो होता है, बट आपके अगर रेगुलर यूज़र है, गेमर नहीं है, तो आपके लिए चल जाएगा। कैमरा भी अच्छा है, वो नॉर्मली चलेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। CPU बस थोड़ा धीरे होगा काम, थोड़ा सा धीरे। एंड ब्राइटनेस जो विदाउट लो पावर मोड होती है ब्राइटनेस इतनी, विद लो पावर मोड हो जाएगी वो इतनी। अगर हम जैसे हमने फुल कर दी ब्राइटनेस, ये फुल ब्राइटनेस है, ठीक है, एंड अब हमने किया फुल ब्राइटनेस को विद लो पावर मोड, ये हो जाएगी फुल ब्राइटनेस। हमने फुल ही रखी, इतनी रखी है, हमारे फ़ोन में दिखा रहा है इतनी है, फुल है, बट वो हो गई इतनी, ठीक है।
एंड विदाउट लो पावर मोड ये इतनी रहेगी, नॉर्मल रहेगी। तो ये थोड़ा फर्क होता है, CPU का फर्क होता है, मतलब CPU थोड़ा स्लो हो जाता है और कुछ नहीं होता लो पावर मोड से। एंड जो सेकंड हमारी थर्ड टिप है वो है, अगर आपके पास एमोलेड या सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो उसमें हमेशा डार्क मोड ऑन रखो, या फिर नॉर्मल LCD डिस्प्ले है तो इसमें इतना फर्क पड़ेगा नहीं, बट डार्क मोड ऑन रखो और ब्लैक वॉलपेपर लगाओ अगर आपको ज़्यादा लंबा चलाना है फ़ोन। देखिए हमें नाइट चार्ज करनी चाहिए नहीं, अगर आपके पास ऐसा 5 वाट का या अगर आपके पास ऐसे कोई 8 वाट 10 वाट तक का मैक्सिमम चार्जर एंड 4500 mAh तक की बैटरी 3600 mAh तक की बैटरी है जो आईफोन है, तभी भी आप चार्ज कर दो नाइट पे। 10 वाट तक का है ना, रात भर लगा दो, बट 10 वाट से 12 वाट पे पहुँचते ही प्लीज़ मत लगाओ उसको रात भर, क्योंकि 12 वाट इज़ नॉट इनफ। आई नो धीरे है स्पीड्स, बट आपको ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि वरना रात भर आपका फ़ोन 100 पहुँच के नीचे आएगा, 99 पहुँचेगा, फिर 100, 99, 100। इससे कुछ इतना फर्क आपको नहीं पड़ेगा और आपके फ़ोन को पड़ेगा, आपकी बैटरी हेल्थ खत्म हो जाएगी, आपको नया फ़ोन जल्दी लेना पड़ेगा। तो नया फ़ोन जल्दी मत लो, ई वेस्ट इंडिया में बहुत बढ़ रहा है, प्लीज़ नया फ़ोन जल्दी मत लो, 2-3 साल कम से कम एक फ़ोन को चलाओ। एंड भाई मेरे ख्याल से ना एक छोटा चार्जर यूज़ करो, अगर आपको नाइट टाइम चार्जिंग यूज़ करनी है तो आप एक ऑनलाइन अमेजोन से खरीद सकते हो, एक उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा एक चार्जर का, वहाँ से खरीद लेना। अगर आपकी बैटरी का रूल है ठीक है, बैटरी यूनिवर्सिटी ने बोला है, बैटरी यूनिवर्सिटी आप बोलोगे रियल नहीं है, रियल है, वेबसाइट है उनकी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। बैटरी यूनिवर्सिटी ने बोला अगर आपकी लिथियम आयन बैटरी है जो टेस्ला में भी होती है, हमारे फ़ोन में भी वही बैटरी है, तो उसको सिर्फ चार्ज करो 20% से लेकर 80% तक, 80 का 90 तक भी बता दो चलेगा, और उससे ज़्यादा मत करना। एंड लो से लो 10%, बट कभी कभी कुछ केसेस में आप बोलोगे कि भाई 0% हो गई, भाई बैटरी फ़ोन खत्म हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं उसमें, अगर हमारे पास चार्जर नहीं है ज़्यादा देर तक। सो प्लीज़ उसको 0 कर लो, फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना, बट डेली लाइफ में नहीं, कभी कभार चलेगा। 0 कर लो, 0 to अगर ज़्यादा कहीं दूर जा रहे हो, जैसे आपको ज़्यादा काम है उस फ़ोन से, फुल डे चलाना है आपको, मतलब फुल डे से फ़ोन चार्ज करना है, तो 0 to 100 कर लो। नाइट टाइम चार्जिंग में भी 0 to 100 कर लो, बट अगर आप एक मॉर्निंग चार्ज वाले हो तो 20 to 80% की कोशिश करो, पूरी कोशिश करो कि वो उस पर है, क्योंकि उससे अगर फास्टर चार्जिंग मतलब ज़्यादा देर चलेगा आपका फ़ोन, ज़्यादा दिन चलेगा। दिन से मेरा मतलब है जैसे आपका अभी फ़ोन चल रहा है, अगर आप कर रहे हैं कभी भी चार्ज कर रहे हैं 100 तक पहुँचा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका फ़ोन चलेगा 2 साल, नहीं करेंगे तो 3 साल तक भी अच्छी खासी बैटरी लाइफ रहेगी। ठीक है, आज तक टेस्ट नहीं किया, बट इट्स भाई बैटरी यूनिवर्सिटी ने बोला है, बट बहुत लोगों ने टेस्ट किया, एंड स्पेशली मैंने एक बार किया था टेस्ट, मैंने फास्टर चार्जिंग स्पीड्स को थोड़ा स्लो करके सिर्फ 80% तक फ़ोन चार्ज किया, मेरा फ़ोन ज़्यादा लंबा चल रहा था 100 से, एंड इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आईफोन पे खुद ट्राई किया हुआ है। यूज़ मत करो, ऑटो ब्राइटनेस यूज़ नहीं करनी चाहिए। एज ऑटो ब्राइटनेस में सेंसर्स ऑन हो जाते हैं, थोड़े एक सेंसर ऑन हो रहा है ना, तो वो बैटरी सेंसर बार बार ना आपकी जो लाइटिंग का एरिया है, जैसे अगर ज़्यादा लाइट हो रही है तो हमें ब्राइटनेस थोड़ी लो कर देनी है, एंड लो ब्राइटनेस तो हमें ब्राइटनेस फ़ोन की बढ़ा देनी है, ये चेंज कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, तो वो बैटरी बहुत लेता है। एंड मैनुअली ब्राइटनेस कंट्रोल करो ताकि बैटरी सेव रहे। तो भाई मेरे ख्याल से ना ये टिप्स काफ़ी हैं अभी के लिए, एंड और टिप्स थी मेरे पास, एंड आई एम नॉट टेलिंग दैट राइट नाउ। अगर इस वीडियो पे मिल गए 5 लाइक्स, नहीं 5 नहीं, अब 5 कम है, 15 लाइक्स मिल गए अगर इस वीडियो को, एंड साथ में अगर इस वीडियो को अपलोड करने के 5 सब्सक्राइबर जैसे बढ़ेंगे, सिर्फ 5 सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आई वुड मेक 1 more video for these tips and an alternative for this small charger for iPhones, and Android का कुछ नहीं हो सकता, फास्टर चार्जिंग स्पीड्स मिलेंगी। एंड्रॉयड यूजर्स प्लीज़ स्लोअर चार्जिंग स्पीड्स की तरफ जाओ, डार्ट चार्जर, सुपर डार्ट 65 वॉट 30 वॉट, भाई मैं भी कितनी बार बोलता हूँ, जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मैं कितनी बार खुद बोलता हूँ भाई 30 वॉट का चार्जर, 18 वॉट का चार्जर है, 65 वॉट का चार्जर, कितना बार बोलता हूँ कि इतना फास्ट चार्जिंग स्पीड इतनी फास्ट है, बट मेरा दिल बोलता है भाई हार्म कर रहे हैं, फ़ोन को हार्म करते हैं वो चार्जर्स। कंपनीज बेकार में नहीं दिमाग लगा रही, ठीक है, मैंने भाई ध्यान दिया है। Asus ROG जो Asus ROG है उसमें 65 वॉट आया है Asus ROG 5 में, एंड एप्पल अभी भी नहीं दे रहा 65 वॉट अपने फ़ोन के साथ, एंड वो बोल रहा है सिर्फ 30 वॉट मैक्सिमम यूज़ करो, उससे ज़्यादा करोगे तो वो खुद ही स्लो हो जाता है, स्लो चार्जिंग होती है उल्टा। Asus ROG बोलता है कि स्लो चार्ज करो फ़ोन को, अच्छे से चार्ज करो, 80-90% तक चार्ज करो, एंड फ़ोन बोलता है मेरे को ना ज़्यादा गर्म भी मत करो। एक और टिप बता रहा हूँ, किसी को बताना मत। फ़ोन बोलता है भाई मेरे को ना ज़्यादा देर चार्ज मत करो, 80 पे पहुँच गया, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बट देखो मैं ग्राफ जैसे बताता हूँ,
फोन इज एट 0% पे फोन, कुछ नहीं है, इतनी सी बैटरी बस, इतनी, खत्म, 0। ठीक है। अब जब वो बिल्कुल उदास है, होने से उदास है, ठीक है। अब पहुंच गई भाई बैटरी 50, वो थोड़ा खुश होने लग गया, ऐसे हो गया। एंड जैसे जैसे उसकी बढ़ गई वो 80 पे खुश हो गया, एंड 90 पे वो स्ट्रेस्ड आउट हो गया, मतलब परेशान होने लग गया, वो अंदर ही अंदर परेशान होने लग गया फ़ोन। हमें फ़ोन को परेशान नहीं करना, 90 से 100 पहुँचते होते इतना परेशान हो जाएगा कि कभी बार गर्म हो जाता है फ़ोन। प्लीज़ ये चीज़ करो। एंड एक और टिप, फ़ोन को ज़्यादा ना गर्म जगहों पे चार्ज करो, ना ज़्यादा ठंडे पे करो। एंड फ़ोन को एक नॉर्मल टेम्परेचर पे चार्ज करो, जब वो नॉर्मल टेम्परेचर के आसपास, ये नहीं कि कश्मीर में रह रहे हो बर्फ़ के वहाँ रख के भाई चार्ज हो जाएगा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा, फ़ोन को फ़र्क पड़ता है। एंड अगर आप केरला साइड हो, एकदम गर्मी है, मतलब रूम पूरा गर्म है, ना फ़ोन पे 65 वॉट की चार्जिंग लगा दी तो फ़ोन बोलेगा अरे बस कर भाई, माफ़ कर दे, मत कर मेरे साथ प्लीज़। ठीक है, फ़ोन खुद परेशान हो जाता है इन चीज़ों से, एंड प्लीज़ फ़ोन को डिस्ट्रॉय मत करो अभी। ठीक है। लिथियम आयन बैटरी मैं मानता हूँ 3000 mAh ज़्यादा नहीं है, कंपनीज को थोड़ा 4500 mAh, तो एंड्रॉइड में 3000 mAh में एप्पल का बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं है, बट एप्पल की ऑप्टिमाइजेशन इतनी सही है कि उसकी बैटरी लंबी चलती है। सैमसंग इज़ इन बैटरीज, सैमसंग बोलते हैं मैं फास्टर चार्जिंग में दे रहा हूँ, बैटरी भी अच्छी दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए इतना ही था आज की वीडियो के लिए। अगर आपने आधा वीडियो देखी तो आपको ये वीडियो पसंद आई है, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।